प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड पर। अगर आप आज पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच में आ चुका हूं एक नए विषय के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं जो भी विषय चुनता हूं वो बाइबल से होती है। तो आज का जो विषय मैंने चुना है वो भी बाइबल से है और विषय है आदर्श पत्नी के 5 प्रमुख गुण, ऐसे 5 कैरेक्टर ऑफ अ गुड वाइफ। तो सभी पत्नियों के लिए है, सभी महिलाओं के लिए है, अगर वो चाहती हैं कि अपने घर परिवार, अपने संसार को और सुखमय और शांतिमय बना सके, तो इन बातों को जरूर सीखें और अपने जीवन में आचरण में लागू करें, ताकि उनके परिवार, उनके घर परिवार, उनके बच्चों, उनका जीवन बहुत ही अच्छा हो सके और परमेश्वर का आशीष उनको मिल सके। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए हम पढ़ते हैं उन 5 प्रमुख गुण के ऊपर, जिसके ऊपर आज मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए आइए दोस्तों, देर न करते हुए अब बढ़ते हैं आगे की ओर और एक एक करके वो 5 प्रमुख गुण को सीखेंगे, जिसे हर माता बहन महिलाओं को जानना चाहिए, जिससे उनके घर में परमेश्वर परमात्मा का कृपा आने पाए, उनका घर संसार पारिवारिक जीवन सुखमय और शांतिमय होने पाए। तो पहला गुण जो मैं बताना चाहता हूँ, और पहला गुण के लिए मैंने जो वचन लिया है वो है नीति वचन का 14 अध्याय का पहला पद। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हर माता बहन महिलाएं को बुद्धिमान होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूर्ख स्त्री जो है वो अपने घर को ढा देती है अपने हाथों से। तो हर महिलाओं को बुद्धिमान होना अति आवश्यक है, ताकि वो अपने घर परिवार को जोड़कर, बांधकर, एक सूत्र के धागे में बांधकर, पिरोकर एक सुंदर घर संसार बना सके। तो आइए दोस्तों, अब दूसरे गुण की ओर बढ़ते हैं। दूसरा गुण भी मैंने नीति वचन 12 अध्याय का 4 पद से लिया है और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, भली स्त्री अपनी पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वो मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। तो अच्छी स्त्रियों का, जो अच्छी स्त्रियां होती हैं, जो अच्छी पत्नियां होती हैं, जो अच्छी महिलाएं होती हैं, वो अपने अपने पति का मुकुट का कारण बनती है। उनके कारण उनके पति शोभान्वित होते हैं और समाज में इज्जत और प्रतिष्ठा पाते हैं, क्योंकि वो अपने घर को इतने अच्छे से संभालती हैं कि उनके पति को बहुत ही आदर और सम्मान मिलता है। तो सभी माता बहनों से मेरी निवेदन है कि बुद्धिमान तो वो हैं ही, साथ साथ में वो भली भी हो, ताकि वो अपने पति का मुकुट बन सके। तो तीसरा गुण की ओर बढ़ते हैं और तीसरा गुण मैंने लिया है नीति वचन 31 अध्याय का 26 और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा के शिक्षा के अनुसार होते हैं। तो बुद्धिमान होने के कारण महिलाओं और माता बहनों को ये चाहिए कि जब भी वो बातें करे तो अनर्थ वाली बातें नहीं, बल्कि बुद्धि वाली बातें करें, जिससे क्या होता है, उसके वचन से कृपा की शिक्षा के अनुसार होती है। जब वो ऐसी बातें करती है जिससे घर परिवार आगे बढ़ सके, जिससे घर परिवार एक सूत्र में बंध सके और प्रेम के सूत्र में बंध सके, तो वो बिल्कुल ही परमेश्वर का कृपा का पात्र होते हैं। तो दोस्तों, चौथे वचन की ओर चलते हैं और चौथा वचन मैंने लिया है पहला तिमुथी 3 अध्याय का 11 पद में और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसी स्त्रियों को गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। तो यहाँ पे 2-3 गुण के बारे में बताया गया है। ऐसे तो मैंने सिर्फ 5 ही गुण के बारे में, लेकिन चौथा पद है यहाँ पे 3-4 गुण यहीं पे बता दिया गया है। पहला बताया गया है कि महिलाओं को गंभीर होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाली नहीं होना चाहिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलने से भी घर में कलह और झगड़ा का माहौल बन जाता है। इसलिए सभी स्त्रियों को, सभी महिलाओं को, माताओं को, बहनों को गंभीर होना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा बात यहाँ पे बताया गया है, दोष लगाने वाली ना हो।
और दूसरे के ऊपर दोषारोपित करने का गुण भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि दिन भर बैठ के चुगली कर रहे हैं, वो ऐसे किया वो ऐसे किया, ऐसी बातों से दूर होना चाहिए हमारे घर की महिलाओं को। और तीसरी बात यहाँ पे बताया गया है कि सब बातों में विश्वास योग्य होना चाहिए। उनको हर एक बातों में अपने घर परिवार के प्रति, अपने पति के प्रति विश्वास से योग्य होना चाहिए। तो दोस्तों आइए आखिरी वचन, 5वां वचन की ओर चलते हैं, 5वां गुण की ओर चलते हैं। और 5वां गुण के लिए जो वचन मैंने चुना है वो है नीति वचन 31 अध्याय का 12 पद। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जिंदगी के किसी भी समय, चाहे समय उनके घर परिवार का या उनके पति के जीवन में अगर कोई संकट चल रहा है, परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो उन पत्नियों का व्यवहार एक जैसा होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए बल्कि भला होना चाहिए। क्योंकि समय है, कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी बहुत खराब चलता है। हो सकता है कि कोई बहुत आर्थिक तंगी से गुजर रहा हो, और वैसे स्थिति में माता बहनें को बहुत ही धीरज धर अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिससे उनके बीच का संबंध, उनके बीच का प्रेम और प्रगाढ़ होता है और घर में शांति और सुखमय का माहौल बना रहता है और परमेश्वर का कृपा भी उनको प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज हमने 5 उत्तम गुण के बारे में सीखा है, जो हर एक पत्नी, हर एक महिला, हर एक माता, हर एक बहन के जीवन में ये लागू होना चाहिए, जिससे उनका घर परिवार आशीषित होने पाए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये बातें सीखकर आप अपना घर परिवार को सुखमय और शांतिमय और परमेश्वर की कृपा के तुल्य बना पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं वो सभी माता बहनों के लिए परमेश्वर जो गुण आपने बताया है, इस गुण के हिसाब से उनके जीवन और आचरण में परिवर्तन हो परमेश्वर। अच्छी बातों को वो सीखे, मधुरभाषी हो, कम बोलने वाली हो, गंभीर हो परमेश्वर। और प्रभु जी शिकायत करने वाली ना हो, लेकिन हर एक समय में अपने पति के साथ एक अच्छा व्यवहार करने वाली हो, चाहे समय विपरीत ही क्यों ना हो परमेश्वर, लेकिन वो अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करे। इसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इन बातों का असर उनके जीवन में हो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं, विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों हो सकता है कि ये वचन आपको सुनकर आपके जीवन में परमेश्वर आशीष करने पाए। आप इन वचनों को जरूर अपने जीवन में लागू कीजिए, निश्चित ही फलवंत होगा। और आप देखते रहिए वीडियो को। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबको प्रभु का आशीष मिलते रहे, इसके हम प्रार्थना करते हैं। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।